लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने समर्थकों के नाम लिखी खुली चिट्ठी, लोगों को दिया धन्यवाद। कांग्रेस का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला, जेडीयू ने फिर कहा नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जाएंगे। जीतन राम मांझी को बीजेपी सांसद ने सुना दिया, बोले भाजपा को केवल जेडीयू से है गठबंधन। बाल श्रम मुक्त बिहार बनाने को लेकर मोबाइल ऐप का उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं मंत्री जीवेश मिश्रा ने किया विमोचन। उप मुख्यमंत्री बोले बाल श्रम उन्मूलन के लिए बिहार सरकार संकल्पित। भागलपुर में आक्रोशित ग्रामीणों ने बीजेपी एमएलए को बनाया बंधक। औरंगाबाद में नक्सलियों ने ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को फूका। बेगूसराय में स्कूटी सवार युवती की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी में 16 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप और मुजफ्फरपुर में इंडियन बैंक में घुस गया था चोर। अब खबरें विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कल अपना जन्मदिन मनाने के बाद आज समर्थकों के नाम खुली चिट्ठी लिखी है। बधाई देने वाले लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया। लालू यादव ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं जीवन भर लड़ता रहा, अब समय आ गया है कि तुम उठो और तुम भी संघर्ष करो। मुझे हर्ष है कि आप सबों ने कल मेरे जन्मदिन पर असीम प्यार और अनंत शुभकामनाएं दी। गरीबों को भोजन करवाया, राशन, अंग वस्त्र और पठन पाठन सामग्री को बांटा, पौधारोपण और रक्तदान कर सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस मनाया। आपका कैसे आभार व्यक्त करूं, आपके अपनत्व और स्नेह ने हर शब्द को बौना बना दिया है। इस असीम शुभकामनाओं के लिए आपको हृदय से कोटिशः धन्यवाद। कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने आज बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि 75 सालों के इतिहास में कोई भी पीएम ऐसा काम नहीं किया होगा जैसा काम पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग आज भाजपा के खिलाफ खड़े हैं, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई की ओर से कार्रवाई करती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को भी डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वालों में से नहीं है। सीएम नीतीश के राष्ट्रपति उम्मीदवार वाला मामला थम नहीं रहा है। आज रविवार को भी मुद्दा छाया रहा। आज जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें जनता ने 2025 तक के लिए अपना सीएम चुना है। दरअसल यह मामला 2 दिन पहले से तूल पकड़ चुका है। राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जिस दिन सूचना आई उसी दिन बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि भले ही नीतीश कुमार दावेदार न हो, लेकिन उनमें राष्ट्रपति बनने की सारी काबिलियत है। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव के लिए न तो दावेदार हैं और न ही वे प्रत्याशी बनेंगे। वे 2025 तक कहीं नहीं जा रहे। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने आज हम पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को अच्छे से सुना दिया। उन्होंने बिहार में एनडीए गठबंधन की दुहाई भी दी। अजय निषाद ने लाइव सिटी से बात करते हुए कहा कि बीजेपी को जीतन राम मांझी से कोई भी मतलब नहीं है, हमारा गठबंधन हम पार्टी से है भी नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन है। दरअसल इन दिनों हम पार्टी की ओर से कई मुद्दों पर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी भी लगातार इस पर तंज कस रही है। समझा जाता है कि अजय निषाद ने इसी को लेकर आज जीतन राम मांझी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर बिहार के श्रम संसाधन विभाग और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बाल श्रम उन्मूलन को लेकर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। मुख्य अतिथि और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य से बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमें निरंतर यूनिसेफ का सहयोग मिलता रहा है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की वजह से ही आज बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है। ऐसे में सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वहीं इस मौके पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में हम यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। उन्होंने बाल श्रम को खत्म करने के लिए अभिभावकों की काउंसलिंग के साथ साथ सक्रियता पर भी जोर दिया। भागलपुर में आज उस समय प्रशासन सख्ते में आ गया जब आक्रोशित ग्रामीणों ने बीजेपी एमएलए को बंधक बना लिया। कहा जाता है कि बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। यह कार्यक्रम लोकमानपुर के आजाद नगर में आयोजित किया गया था। वहीं
के लोग गंगा से कटाव को लेकर काफी डरे हुए हैं। विधायक को देखते ही ग्रामीण काफी गुस्से में आ गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने विधायक को बंधक बना लिया और उनका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं होगा तब तक विधायक को यहां से जाने की अनुमति नहीं देंगे। बताया जाता है कि ग्रामीणों के बीच लगभग 2 घंटे तक विधायक फंसे रहे। बाद में मामला सलटा। औरंगाबाद में बीती रात नक्सलियों ने एक ईंट भट्टे पर खड़े 4 ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन को फूंक डाला। साथ ही वहां पर मौजूद 2 लोगों को बुरी तरह से पीटा भी। घटना में ट्रैक्टर और जेसीबी जलकर खाक हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। यह पूरा मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के अंजनमा गांव का है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से पुलिस ने पोस्टर भी जब्त किए। पोस्टर पर लिखा हुआ है कि मालिक और मुंशी द्वारा फोन नहीं उठाने के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। पोस्टर में और भी कई बातें लिखी हुई हैं। नक्सलियों द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए इसका डर लोगों को सता रहा है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम स्कूटी सवार एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन उसे आनंद फानन में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए लेकिन वह बच नहीं सकी। यह वारदात सहायक थाना क्षेत्र के लोहिया नगर क्षेत्र के आनंदपुर गांव की है। मृत युवती की पहचान 24 वर्षीय नेहा सिंह के रूप में हुई है। वह उमाशंकर सिंह की बड़ी बेटी थी। नेहा शहर के एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। कहा जाता है कि अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और घर के निकट ही युवती के सीने में गोली मार दी। इस घटना से उस परिवार पर पहाड़ टूट गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। सीतामढ़ी में हैवानों ने 16 साल की छात्रा के साथ घिनौना काम किया। छात्रा के साथ 3 लोगों ने गलत काम किया। बेहोश कर उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। खास बात कि इस मामले में पंचायत ने विवादित फैसला दे दिया है। कह दिया है कि समझौता कर दो। दरअसल सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा के साथ 3 लोगों ने गैंग रेप किया। घटना के बाद किशोरी अपनी एक सहेली की शादी से वापस घर लौट रही थी। इस दौरान उसे हैवान युवकों ने घेर लिया और उसे नशा सुंघाकर बेहोश कर दिया। फिर घटना को अंजाम दिया गया। सुबह 4 बजे जब किशोरी को होश आया तो वह घर पहुंची और लोगों ने उसे इसकी जानकारी दी। घर वाले पीड़िता को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों के पास पहुंचे लेकिन इस पर पंचायत ने समझौता कर मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन पीड़िता और उसके घर वाले समझौते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। बाद में यह मामला महिला थाना पहुंचा। काफी हल्ले गुल्ले के बाद महिला थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने छानबीन की बात भी कही है। मुजफ्फरपुर में इंडियन बैंक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बैंक के अंदर चोर घुस आए। पूरा मामला कुढ़नी स्टेशन चौक का है। जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 8 बजे चोर बैंक के अंदर घुस गए थे। रविवार की वजह से बैंक बंद था इसलिए चोर आराम से तोड़फोड़ कर रहे थे, लेकिन जब बैंक के अंदर से आवाज आई तो बाहर के लोगों को संदेह हुआ। लोगों ने फौरन इसकी सूचना कुढ़नी थाने के पुलिस को दे दी। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर बैंक के चारों तरफ को घेर लिया। पुलिस की सूचना पर बैंक के स्टाफ को भी बुला लिया गया। इसके बाद बैंक का ताला खोलकर पुलिस अंदर घुसी और अंदर मौजूद चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानेदार अरविंद पासवान ने घटना की पुष्टि की है। फिलहाल मामले की छानबीन चल रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।